हरियाणा सरकार आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में दूरदर्शन द्वारा देश की आजादी के 75वें महोत्सव पर तैयार किए गए 75 एपिसोड के सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा को 27 सितंबर को पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में प्रसारित किया गया, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वराज नामक नाटकों का यहाँ पर मंचन हुआ है। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत ये जो नाटक हैं क्या संदेश देते हैं युवाओं में, खासकर ये हम जानेंगे प्रदेश के जो टूरिज्म मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी से। कंवरपाल जी भी इन नाटकों के मंचन के दौरान मौजूद थे। नमस्कार जी। सर, ये बताएं कि ये जो आज देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण जो नाटकों का मंचन हुआ है, जो इनका प्रसारण किया गया है, एक तो ये बताएं कि इन सब से अब क्या मकसद जो है लेकर चल रही है। देखिए, बहुत ही अच्छा जो आज इसकी शुरुआत की गई है और हमारा जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो 75 साल हो गए। तो 75 साल में 75 ही इस प्रकार के नाटक बनाए गए। ऐसे ज्ञात व अज्ञात लोग जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बलिदान किए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बारे में समाज को जानकारी भी नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े त्याग किए हैं, तो उनसे प्रेरणा लें। तो आज 2 नाटक जिस प्रकार से दिखाए गए, हमें भी उनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो आज नाटक देखने से ही पता चला कि किस प्रकार उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और साधनों के कम होने के बावजूद भी एक छोटी सी, बहुत ही, उसको स्टेट भी क्या कहें, स्टेट से भी छोटी थी, और इतना छोटा होने के बावजूद भी अपने साहस से उसने किस प्रकार से पुर्तगालियों को जो है चुनौती दी, उनका मुकाबला किया। तो निश्चित तौर से सभी में इससे एक प्रेरणा मिलती है। और आज जब ये आपने देखा कि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे आए थे और आपने उनका उत्साह देखा होगा, तो ये उत्साह कोई केवल यहाँ हॉल में नहीं है, जहाँ भी ये बच्चे देखेंगे, जहाँ भी हम घरों में भी देखेंगे, तो निश्चित तौर से, क्योंकि यहाँ सामूहिक रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में थे इसलिए आपको दिया, लेकिन घरों में भी इसी प्रकार का उत्साह उनमें आएगा और देशभक्ति की भावना आएगी। बताएं कि ये प्रयास, जिस तरह से ये अछूता इतिहास भी है, जिस तरह से मंचन किया जा रहा है, इसका पिक्चराइजेशन हुआ है, युवाओं में किस तरह का संदेश जो है ये नाटक देंगे, सीरियल्स देंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश देंगे, देशभक्ति का संदेश देंगे। और जो हमारे पूर्वज हैं, जिस प्रकार से उन्होंने त्याग और बलिदान किया देश के लिए, देखिए इसके लिए कहीं न कहीं से प्रेरणा चाहिए, त्याग के लिए भी प्रेरणा चाहिए, बलिदान के लिए भी प्रेरणा चाहिए। तब हम अपने उनको देखते हैं कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, और अगर साधनों की भी कहीं कमी थी तो वहाँ साधनों की कमी के बावजूद भी जिस प्रकार का उन्होंने किया, तो किसी के भी सामने, अगर ये हमारे सामने भी यही बात है, हमारी दूसरे जो लोग हैं उनके सामने भी हो सकता है हमारे पास साधन कम हो, लेकिन अच्छाई की ओर काम करना और उसके लिए प्रयास करना वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आज ये मंचन किया गया है सामूहिक रूप से, क्या प्रदेश में और ऐसे अवसर जनरेट किए जाएंगे कि जहाँ पर सिनेमा हॉल के जरिए जो युवाओं को हैं, खासकर जो छात्र हैं, उन्हें इस तरह के नाटकों का मंचन, जैसे आज 2 हुआ है, कोई ये हम प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है? हाँ, निश्चित तौर से इसकी योजना बढ़ाएंगे और स्कूलों में भी कोशिश करेंगे कि इन नाटकों को वहाँ पे दिखाया जाए। वैसे मैं समझता हूँ कि ये टीवी पे भी दिखाए जाएंगे, 75 के 75 नाटक टीवी पे भी दिखाए जाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे स्कूलों में इनको दिखाया जाए। तो प्रयास किया जाएगा प्रदेश सरकार द्वारा कि ये जो स्वराज नामक जो सीरीज है उसे स्कूलों में भी दिखाया जाए, ताकि जो युवा हैं वो देशभक्ति की जो गाथाएं हैं, जो सुनी अनसुनी दोनों, जिनके बारे में ज़्यादा परिचित नहीं हैं, उनसे परिचित हो और उनमें देशभक्ति की भावना का संचार हो, और वे जानें कि उनके पूर्वजों ने, उनके जो पहले के लोग हैं, किस तरह से उन्होंने बलिदान दिए हैं अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए। एएनबी न्यूज़ के लिए पंचकुला से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।